सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद सार की इस कक्षा में पुनः आप सभी साधकों का, दर्शकों का, श्रोताओं का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। उपनिषद विद्या जो हमारे जीवन में अध्यात्म का आधान करती है, वेद ज्ञान का जो सार है उसका आधान करती है, और वही वास्तव में हमारे लिए अत्यंत कल्याणकारी है। एक एक शब्द का एक एक अर्थ, जो उसका उपदेश है, आदेश, संदेश है, जो संकेत है, इसको हम मनसा वाचा कर्मणा जीने का प्रयत्न करें, स्वभाव में उतर जाए, एकात्म होकर के जब हम इस विद्या को आत्मसात करते हैं और इसको व्यवहार में उतारते हैं तो जीवन देवत्व से युक्त हो जाता है, ऋषित्व से युक्त हो जाता है, और हम इस जगत का भी अतिशय कल्याण कर पाते हैं, और अपना कल्याण तो उसमें निहित है ही है। आइए पुनः हम उपनिषद सार के इस स्वाध्याय में आज पुनः तैत्रीय उपनिषद के शिक्षाध्याय, शिक्षावल्ली का जो षष्ठ अनुवाक है उसको आरंभ करेंगे। उसको जो है इस प्रकार से कहा, स यः एषो अंतर्हृदय आकाशः तस्मिन्नयं पुरुषो मनोमयः अमृतो हिरण्मयः अंतरेण तालुके य एषा स्तना एवावलंबते सेन्द्रियोनिः यत्रासौ केशान्तो विवर्तते व्यापोह्य शीर्षकपाले। बहुत सुंदर बात कही है कि जो हृदय के भीतर जो आकाश है, हृदय के भीतर क्या है? जो आकाश है, और उसमें पुरुष का निवास है। हृदय के अंदर जो आकाश है, जो खाली स्थान है, उसमें किसका? पुरुष का, पुरुष का निवास है। उसमें खाली मतलब ओ इस ऐसे अंगुष्ठ मात्र होता है ना, यहाँ कहीं पर स्थान, उसके अंदर नहीं, यहाँ कहीं स्थान उसका हृदय के पास, ठीक है ना। हृदय के भीतर अब उस थोड़ा सा अंतर कहीं कहीं मिलता है। हाँ, अब उसको हमने कहीं हृदय को फाड़ कर तो देखा नहीं, ठीक है, लेकिन होता है जो स्थान, खाली स्थान है हृदय की, हृदय में जो खाली स्थान है, हृदय के निकट या हृदय के पास या हृदय में, तो वह अमृत है, वह पुरुष जो है मनोमय है। क्या है वो? मनोमय, अमृत है, हिरण्यमय है। तालू के भीतर स्तन की तरह जो लटकता है वह इंद्र अर्थात जीवात्मा की योनि है। यह जीव केशों का जहाँ अंत है वहाँ तक जीवन पहुँचता है, वहाँ तक जो है बरतता है। जिस प्रकार से अपना यह जीवन, क्योंकि अलग अलग शारीरिक जो संरचनाएं हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उन संरचनाओं, उन व्यवस्थाओं के मूल में कौन है? परमपिता परमात्मा है। और इसी प्रकार से मुक्तात्मा के लिए सुषुम्ना नाड़ी, जो काकू जिसको बोलते हैं, उसमें भी जो है गुजर कर कपाल को भेद कर जो है ऊपर तक जाता है। कपाल को भेद करके वह आगे आगे सुषुम्ना नाड़ी आत्मा के
शरीर में वह निकलने का मार्ग है, क्योंकि ये रहस्य है एक प्रकार से। इसको जितना जितना हम अंदर इसके जाएंगे उतनी बातें हमको समझ में आएंगी, ज़्यादा बातें अभी समझ में इसकी नहीं आएंगी। फिर भी ये जो बात कही है कि यह शरीर जैसे विवर्तते, विशिष्टतया वर्तमान है, वर्तता है, रूप बदलता है, शरीर बदलता है, शरीर से बाहर होता है, व्यपोह है, फाड़ करके उपेक्षा कर, शीर्ष कपाले, सिर की खोपड़ी में या सिर के जो है दोनों कपालों को, ये जो है व्यवस्था आत्मा की है। ठीक है ना। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा स्पष्टता होगी। कहा कि भूरित्यग्नौ प्रतितिष्ठति, भुवा इत वायौ, स्वरित्यादित्ये, मह इति ब्रह्मणि, आपनोति स्वराज्यम, आपनोति मनसस्पतिम, वाक्पतिश्चक्षुष्पतिः, श्रोत्रपतिर्विज्ञानपतिः, एतत् ततो भवति आकाश शरीरम ब्रह्म, सत्यात्म प्राणारामम मन आनंदम, शांति समृद्धम अमृतम इति प्राचीन योग्योपास्व, उपासस्व, ऐसा योगोपासस्व। कहा कि जैसे भू भू भुवः स्वः मह हमने पढ़ा था, तो कह रहे हैं कि पूर्व में जो वर्णित शरीर का प्राण या अग्नि तत्व, अग्नौ जो अग्नि के कारण, ठीक है ना, जो कपालों को भेद कर पिछले अनुवाक में जैसा कहा था कि भू भुवः स्वः और महः, इन चार व्याहृतियों का वर्णन किया गया। इनका ही रूप जो है, इनका ही रूप हो जाता है, अर्थात यह शरीर तत्वों का बना है। मरने पर तत्व तत्वों में मिल जाते हैं। मरने के बाद क्या होता है? तत्व तत्वों मिल जाते हैं। भू अर्थात उसके पिंड की अग्नि, ब्रह्मांड की अग्नि में मानो की मिल गई। ठीक है ना। भुवः अर्थात उसके पिंड की जो प्राण वायु है वो ब्रह्मांड में या ब्रह्मांड की वायु में मानो मिल गई। ठीक है ना। स्वः अर्थात उसके पिंड का जो आदित्य, जो चक्षु आदि इंद्रियां हैं, वे ब्रह्मांड के आदित्य में मानो की मिल गई। महः अर्थात उसकी पिंड की जो महत्ता है, उसकी जो सत्ता है, उसका व्यक्तित्व विश्व की ब्रह्मांड की महान विभूति में समा गया मानो की। ठीक है। अथवा भू भुवः सुवः महः, इन चार व्याहृतियों का जो उसे ज्ञान प्राप्त हो गया था, उसके फल स्वरूप वह अग्नि, वायु, आदित्य और ब्रह्म में जाकर के प्रतिष्ठित हो जाता है। इस शरीर की व्यवस्था बता रहे हैं। आत्मा निकल जाता है, शरीर का क्या होता है, वो सब एक व्यवस्था बता रहे हैं कि क्या क्या है। और इस प्रकार से चार जो व्याहृतियां हैं, इनका जब ज्ञान प्राप्त हो गया था, उसके फलस्वरूप वह अग्नि, वायु, आदित्य और ब्रह्म में जाकर के प्रतिष्ठित हो जाता है। पंचम अनुवाक में दर्शाया गया कि भू का संबंध अग्नि से है। भुवः व्याहृति को जिसने जीवन में आत्मसात कर लिया है, वह मृत्यु के समय इसके फलस्वरूप अग्नि रूप हो जाता है, अर्थात तेजस्वी हो जाता है। भुवः का संबंध वायु से है। भुवः व्याहृतियों को जिसने जीवन में आत्मसात किया है या कर लिया है, वह मृत्यु के समय इसके फलस्वरूप वायु रूप हो जाता है, अर्थात बंधन रहित हो जाता है। वायु को कोई बांध नहीं सकता। ठीक है ना। वैसे जो इस जो है इसकी भुवः की जो उपासना करता है, ठीक है ना, ऐसा ही हो जाता है वह। और
वह मृत्यु के समय इससे बिल्कुल मुक्त रहता है। सुवह का संबंध आदित्य से है। सुवह व्याहृति को जिसने जीवन में उतारा है, आत्मसात कर लिया है जिसने, वह मृत्यु के समय इसके फलस्वरूप आदित्य रूप हो जाता है, अर्थात वह पूर्ण महान तेजस्वी हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है। ठीक है ना? उसका जिसने जैसी उपासना की है वैसा ही उसमें मिल जाता है, वैसा ही वो हो जाता है। ठीक है? महा का संबंध ब्रह्म से है। महा का संबंध किससे है? ब्रह्म से है। तो महाव्याहृति का जिसने जीवन में आचरण किया है, जिसको आत्मसात किया है, जिसको उतारा है, तो वह आत्मसात जिसने कर लिया वह मृत्यु के समय इसके फल स्वरूप ब्रह्म रूप हो जाता है। क्या होता है? ब्रह्म रूप हो जाता है, अर्थात सब तरह से महान ही महान हो जाता है। अब तक वह बंधा हुआ था दूसरों की महानता से, महत्ता प्राप्त करता था, परंतु अब अपनी महत्ता से महान कहलाता है। अब उसे अपना राज्य स्वराज्य प्राप्त हो जाता है, उसे मन का स्वाभिमान हो जाता है, जैसे यहाँ पर कहा है। तो ये अपने जीवन और जगत के कल्याण के लिए ये तत्व ज्ञान हमको बहुत आवश्यक है कि वास्तव में ये होता क्या है, शरीर का, मन का, इंद्रियों का, आत्मा का। ठीक है ना? इस प्रकार से ये बात कही है। तो वह उसे सब कुछ अपना ही प्राप्त होता है, वो पराधीनता नहीं स्वीकारता। अग्नि, वायु, आदित्य, यह ब्रह्म का विशाल रूप धारण कर लेता है। अब तक हृदय के आकाश में उसका वास था, अब भूलोक के महान आकाश को वह अपना शरीर बना लेता है। सत्य उसका आत्मा हो जाता है, प्राण हो जाता है, जो विश्राम स्थान हो जाता है, आनंद हो जाता है, उसका मन कृत्य हो जाता है, शांति की प्राप्ति उसको हो जाती है, शांति ही उसकी संपत्ति हो जाती है, वह अमृत तत्व को प्राप्त होता है। चार व्याहृतियों के अनुष्ठान द्वारा क्षुद्र जीवन से वह महान जीवन को प्राप्त कर लेता है। वामन से विराट बन जाता है, नर से नारायण बन जाता है। वे हे प्राचीन योग्य, प्राचीन काल के जन्म जन्मांतर से योग्यता वाले संस्कारी शिष्य, इस प्रकार के जीवन की उपासना कर, उपासस्व, ऐसे जीवन की तुम उपासना करो, तब तुम्हारा कल्याण होगा, और कोई दूसरा उपाय नहीं है कल्याण का। इसकी उपासना से ही आपको इस संसार की वासना से दूर करेगी, नहीं तो मजबूर करेगी। हाँ, प्रभु से दूर कर देगी, जीवन को मजबूर कर देगी। ठीक है, आगे चलते हैं। शिक्षा अध्याय, शिक्षा वल्ली का 7वां अनुवाद। पृथिव्यंतरिक्षम द्यौर्दिशो वा आवंतर्दिशः अग्निर्वायुरादित्यश्चंद्रमा नक्षत्राणि आपा ओषधयो वनस्पतया आकाश आत्मा इत्यधिभूतम् अथाध्यात्मम् प्राणो व्यानोपान उदानः समानः चक्षुः श्रोत्रं मनो वाक् त्वक् चर्म मांसम स्नावस्थिं मज्जा एतद् अधिविधाय ऋषिरवोचत् पांक्तं वा इदं सर्वं पांक्तेनैव पांक्तं शृणोतीति। कह रहे हैं कि ये जो पृथ्वी और अंतरिक्षम, पृथ्वी अंतरिक्षम द्यौः दिशा आवांतर दिशा,
ये जो पृथ्वी है, अंतरिक्ष, द्यौ दिशाएं, अवान्तर दिशाएं, यह एक पंचक है। क्या है ये? पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्यौ दिशाएं, अवान्तर दिशाएं, ये एक पंचक है, अर्थात पांच का समुदाय है। क्या है ये? पांच का समुदाय है। अग्नि, वायु, आदित्य, चंद्रमा, नक्षत्र, ये दूसरा पंचक है। पांच का एक विभाग, एक समूह है, इनको पंचक बोल दिया। ठीक है ना? क्या क्या है? अग्नि, वायु, आदित्य, चंद्रमा और नक्षत्र, दूसरा पंचक है। जल, औषधि, वनस्पति, आकाश, आत्मा, ये तीसरा पंचक है। क्या है ये? तीसरा पंचक है। ये तीनों पंचक ब्रह्मांड में हैं। ये तीनों पंचक क्या है? ब्रह्मांड में है, अतः ये अधिभूत पंचक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अधिभूत, जो भूत है पूरा अधिभूत पंचक है प्रकार से। इसी प्रकार पिंड में भी पंचक है। इसमें क्या है? पिंड में भी पंचक है। ये जो पांच पांच के पंचक, और मनुष्य शरीर में होने के कारण इनको अध्यात्म पंचक कहते हैं। क्या कहते हैं? अध्यात्म पंचक कहते हैं। पहला पंचक क्या था? अधिभूत पंचक, और ये क्या है? अध्यात्म पंचक। प्राण, व्यान, अपान, उदान, समान, ये एक पंचक है। प्राण, व्यान, हाँ, प्राण, व्यान, अपान, उदान, समान, ये एक पंचक है। दूसरा पंचक क्या है? चक्षु, श्रोत्र, मन, वाक, त्वक, त्वचा है ना, त्वक वही है, ये दूसरा पंचक है। चर्म, मांस, स्नायु, अस्थि, मज्जा, ये तीसरा पंचक है। ठीक है ना? तीसरा पंचक है। तो इस प्रकार से ब्रह्मांड तथा पिंड के इन तीन तीन पंचकों की गणना करके ऋषि ने कहा कि ये सब पांच पांच ही हैं। क्या कहा? ये पांच पांच ही हैं, और एक पंचक से दूसरे पंचक की पालना होती है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक पंचक नहीं होगा तो दूसरे पंचक का कोई अस्तित्व नहीं होगा। इसलिए ये दोनों पंचक एक दूसरे के पूरक हैं। एक पंचक से दूसरे की पंचक की पालना होती है। ब्रह्मांड का तथा पिंड का आपस में संबंध है, संबंध है इसका। और इस सृष्टि में ब्रह्मांड तथा पिंड का एक दूसरे से समन्वय है, ये एक दूसरे संबंध है। इतनी बात इस अनुवाक में कही। अब अष्टम अनुवाक में क्या कह रहे हैं? ओम इति ब्रह्मा, ओम इतिदं सर्वम, ओम इत्येतत् अनुकृति हा स्म व अप्योम श्रावयत्या श्रावयन्ति। ओम इति सामानि गायन्ति। ओम सोमिति शस्त्राणि शंसन्ति, शंसन्ति। ओम इत्यधुर्युः प्रतिगरं प्रतिगृह्णाति। ओम इति ब्रह्मा प्रसौति। ओम इत्यग्निहोत्रम् अनुजानाति। ओम इति ब्राह्मणः प्रवक्ष्यन्नाः। ब्रह्मोपाप्नवानीति। ब्रह्मैवोपाप्नोति। कहा कि ओम ही ब्रह्म है। ओम ही क्या है? ओम ही ब्रह्म है।
ओम ही, जैसे क्या कहा, ओम ही, वह ओम इति ब्रह्मा, ओम ही ब्रह्म है। ठीक है, वहां कोने में जो बैठा वो एक नाथ ही है, ऐसे बोलिए। तो अब वहां कोई दूसरा नहीं है, हाँ वही है, बस बिल्कुल पक्का, श्योर, कोई संशय नहीं है। तो ओम इति खम ब्रह्मा, ओम इति ब्रह्मा, ओम ही वास्तव में ब्रह्म है। ओम ही क्या है, ब्रह्म है, इसमें कोई भ्रम नहीं है, ओम ही ब्रह्म है। और ये कहा कि ये सब कुछ ब्रह्म है, ओम ही है सब। क्या ये सब, ओम ही है। ओम इति सर्वमिदम, सब कुछ। और संसार ओम की ही अनुकृति है, ओम की ही क्या है, अनुकृति है। जैसे ओम लिखते हैं आकार उकार मकार, ओम ऐसे बनाते भी हैं, सब ऐसे ही है, सब सब ऐसा ही है। ऐसे किया तो ये क्या है, ये सब क्या बन गया, ओम बन गया। ये क्या है, ये क्या है, नाक, आंख, मुख, कान, सिर, ये भुजाएं, ये शरीर, ये मेज, सारा संसार ही क्या है, ओंकार की ही अनुकृति है। आकार की दृष्टि से भी आप कल्पना कर लो, और ओंकार में सब समाया है, ओंकार ही सब में समाया है, सब में ओंकार ही बसा है, ओंकार सब में बसा है, सब ओंकार में ही बसा है। इसलिए इसको नासिका को भी देखो, हृदय भी, हृदय भी ऐसा है, ओंकार की सब अनुकृति है। पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े हाथी घोड़े सब ओंकार के रूप में ही सब है। हाँ, कोई भी वस्तु बिना ओंकार के है ही नहीं, कोई भी वस्तु, सब ओंकारमय है। इसलिए कहा कि ओम इति एतद अनुकृति हावस्मवा, सब कुछ ओंकारमय है, ये सारा संसार ओंकारमय है। इसलिए जो ओंकार का जाप करता है, ओंकार की उपासना करता है, वास्तव में वह धन्य हो जाता है, वह सदा सर्वदा सर्वत्र ओंकार का ही गुणगान करता है। ओम है रक्षक हमारा, ओम प्राणाधार है। अभी ओंकार भू भुआ स्वाग बोल रहे थे ना, तो ओम ईश्वर का मुख्य नाम है, और इसलिए ओम ही सारी जिंदगानी कहना। ओम है रक्षक हमारा, भू प्राणाधार है, भुआ दुख को दूर करता, स्व सुख का आधार है। तत्सवितु हो सृष्टि करता, सबका पालनहार है, वरेण्यम निज भक्त जन को करता भव से पार है। भर्गो देवस्य भू न देता, पाप अत्याचार है, धीमहि बुद्धि को देता, नित्य शुद्ध विचार है। धियो नह बुद्धि मेरी, तब तेरी अख्तियार है, प्रचोदयात उस ओर से चल जिसमें तेरा सुधार है, जिससे तेरा उद्धार है, जिससे तेरा बेड़ा पार है, यही जीवन का सार है। तो आज हम यहीं पर विराम करते हैं, फिर आगे और चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति।